आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है बट आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आऊं। उसके लिए जिस क्वेश्चंस का आंसर उसे नहीं पता होता है वहां पे वो क्या करता है, तुक्का यानी कि गेस लगाता है। तो तुक्का और गेस जो हम लगाते हैं वो हमें कैसे लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। पूरी वीडियो यदि आप देख के जाते हैं तो 100% कम से कम 15 से 20 नंबर आप गेन कर सकते हैं। बट जो चीजें मैं बताऊंगी आपको उसके अकॉर्डिंग तुक्का लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग गेस लगाना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक थोड़ा भी पढ़ा है, 75 क्वेश्चंस भी आप अपने हिसाब से कर ले जाते हैं और मेरे बताए हुए इन ट्रिक्स पे फॉलो करके तब तुक्का लगाते हैं तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो तुक्का कैसे लगाना है, कहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, यही सब कुछ जानूंगी। यही सब कुछ आपको बताने के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, जैसे आपने इतना पढ़ा उसी तरह से आप ये 5 से 10 मिनट की वीडियो यदि देख लेते हैं तो 100% आप सारे ऑप्शन राइट चूज करके आएंगे तुक्के में भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं तुक्का यानी कि गेस कैसे लगाना चाहिए। तो तुक्का और जो गेस होता है वो लगाने के लिए हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए। जैसे आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो कैसे रहते हैं क्वेश्चंस, ये बताती हूं मैं। ABCD करके ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहता है। एक में दे दिया पृथक्करण, पृथक्करण। दूसरे में दे दिया केवल। तीसरे में दे दिया दंड या सजा। फिर दे दिया अवसर, खोजपूर्ण। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह होते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका कि यदि कोई टीचर किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है तो वो बच्चे को कैसे सिखाएगा, पृथक्करण करके, अलग अलग करके, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो अच्छे घर के होंगे या जो तेज होंगे, उनको नहीं समझ में आएगा तो दंड सजा देके, या उन्हें अवसर या खोजपूर्ण तरीके से। तो ये तीनों क्या थे, हमारे निगेटिव वर्ड हैं। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो ये तुक्का जो गेस होता है इसे ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हमें टैग वर्ड्स को पढ़ना होता है। टैग वर्ड्स को मैंने जो टैग वर्ड्स बनाए हैं उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यदि मेरे बनाए टैग वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं तो किसी के भी देखिए, बट देखिए जरूर, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप कम टाइम में सॉल्व कर ले जाते हैं इन टैग वर्ड्स के थ्रू। तो ये टैग वर्ड्स जो होते हैं ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो आपको जब पता रहेगा कि ये पृथक्करण एक निगेटिव वर्ड है, केवल एक निगेटिव, दंड और सजा निगेटिव है, तभी तो अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे आप। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई है पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्ड की, क्योंकि पेडागोजी में कुछ वर्ड ऐसे यूज कर दिए जाते हैं जिनकी हमें मीनिंग ही नहीं पता होती है और हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस नहीं चूज कर पाते। तो इसके लिए भी आप इन हार्ड वर्ड और टैग वर्ड्स इन दोनों की ही वीडियो देखिएगा, और जब कभी भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा तो वहां पे पहले निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को अलग करके फिर करिएगा। दूसरी चीजें क्या है, मैंने ये तो एक ही चीज थी। दूसरा है जहां यानी कि जिस क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हो, पहले आप उन क्वेश्चंस को पूरा कर दें, चाहे वो CDP के हो, चाहे EVS के, चाहे लैंग्वेज के। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए जिससे लास्ट में आपके पास भरपूर टाइम बचे। फिर है ऑप्शन बच्चे के राइट में हो। जो भी ऑप्शन आप चुने A, B, C, D में से, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चुने, वही ऑप्शन आप चुनेंगे जो बच्चे के राइट में हो, बच्चे के हित में हो, बच्चे के अधिकार में हो।
ऐसा नहीं है कि आप खुद के बारे में खुद को सोच के ऑप्शन करें। जब आप बच्चे के राइट में बात करेंगे तो आपके ऑप्शन कभी भी गलत नहीं हो सकते। बच्चा ही क्या है, प्रधान है, मेन है, मुखिया है। मतलब जब आप पेडागोजी सॉल्व करें तो ये सोच के सॉल्व करें कि बच्चा ही क्या है, प्रधानमंत्री भी है। फिर क्या है, टीचर से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या समझेंगे कि एज ए टीचर क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए? सुविधादाता, सुगमकर्ता, परामर्शदाता। एक टीचर का रोल जो होता है बच्चों को सिखाने पढ़ाने में वो यही होता है। वो क्या होता है, एक सुगमकर्ता होता है, परामर्शदाता होता है, सुविधादाता। क्योंकि पढ़ता तो स्टूडेंट ही है ना, पढ़ता तो बच्चा ही है ना। टीचर क्या करता है, सिर्फ उसे सलाह देता है, सुगम बनाता है टीचिंग को, लर्निंग को। फिर आप यदि बोथ दे दिया या क्या दिया, आप दी एबव दे दिया, वहां आप क्या करेंगे? तो ऑल ऑफ दी एबव वाले ऑप्शंस पे आप तब जाएंगे जब आपको लगेगा कि ए भी सही है और क्या है, सी भी सही है। जब एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लगने लगेंगे तब आप कहाँ जाएंगे? उपरोक्त में से सभी सही या ऑल ऑफ दी एबव, यदि आपने इंग्लिश के पोर्शन को लिया है तो। ऑल ऑफ दी एबव मतलब होता है सब सही। कब करेंगे? जब एक से ज्यादा आंसर मिलेंगे, मतलब बोथ, दो क्वेश्चंस सही लगेंगे, दो ऑप्शन सही लगेंगे, तब आप जाएंगे ऑल ऑफ दी एबव पे। फिर है नन ऑफ दी एबव। नन ऑफ दी मतलब कोई भी नहीं सही है, इनमें से सभी गलत है या उपरोक्त गलत है, तब हम जाते हैं कहाँ पे? नन ऑफ दी एबव पे। कब? जब आपको लगे ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सिर्फ एक सही लगे, तो हम क्या करते हैं? नन ऑफ दी एबव पे जाते हैं। ये चीजें आप एग्जाम सेंटर पे जब जाइएगा तो जरूर फॉलो करिएगा। कहाँ पे? ऑप्शन इलिमिनेट करने पे। क्योंकि जिन बच्चों को ऑप्शन इलिमिनेट करने आता है और थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है तो भी आप अपने राइट आंसर चूज कर जाएंगे और पास हो जाएंगे। यदि आप 70 क्वेश्चंस भी कर ले जाते हैं अपने मन से और कुछ क्वेश्चंस पे आप तुक्का लगाते हैं तो भी आपके राइट आंसर निकल जाएंगे। एक और जरूरी और लास्ट में बता रही हूं आपको, जैसे आपने 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे क्वेश्चन हुए ना 5 आपके, तो आप क्या करिएगा? यदि आपने ए बी सी डी, फिर क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके करने हैं और पांचों में ही आपको तुक्का लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे? यदि आपने बी को सर्कल किया तो आप सब में बी ही करेंगे, यदि सी को करेंगे तो सब में सी करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 या 5 ऑप्शंस जो भी आपके होंगे उनमें ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ए का भी चांस रहता है, कभी कभी बी का भी चांस रहता है, कभी कभी सी का, कभी कभी डी का। तो जब भी आप करिए तो कम से कम 5 क्वेश्चंस क्या करें? एक सीरियल से एक ही ऑप्शन को भरें। यदि बी भरा तो सब में बी, यदि सी भरा तो सब में भी सी। जब आप इस तरह से तुक्का करेंगे तो 100%, यदि 70 क्वेश्चन आपने राइट किए हैं जहां पे आप 100% श्योर हैं, तो 30 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे आंसर, तुक्का यानी कि गेस लगा करके। बट उसके लिए आपके पेडागोजी के टैग वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, कुछ की वर्ड्स होते हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पेडागोजी सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करें। टैग वर्ड, हार्ड वर्ड, कीवर्ड और जो भी ऑप्शन सुने वो राइट हो में हो किसके? बच्चे के। तो यदि आप इस तरह से करते हैं तो 100% 70 उधर 30 इधर आपको मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदी पेडागोजी की मैराथन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाली हूँ। जिस दिन भी प्रोवाइड करूंगी आप उस दिन भी देख लेंगे, 2 से 3 बार ये देख लेते हैं तो भी आप हिंदी पेडागोजी के पोर्शन को तो कंप्लीट कर ही ले जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।